हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। आज का टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जनजातियां और राजस्थान के लोक नृत्यों का आज हम टेस्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए 60 क्वेश्चंस, और टारगेट रखते हैं कि 60 में से आपको 40 सही करने, और कितना आपका स्कोर बनता है कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरा वीडियो देखना है। इस तरह की अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी क्लासेज होगी, जितने भी टेस्ट होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और रिवीजन करने के लिए इसकी पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपका प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आती है, आपके एग्जाम के लिए अगर फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट करके कि पहला है कि कौन सा नृत्य है जो कि मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है, नहीं होता है, यानी कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा नृत्य नहीं किया जाता, यानी पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा नहीं है। लूर नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा होता है। लूर एक गोत्र होता है, अगर आपको याद है, ग्रासिया जनजाति में लूर एक गोत्र होता है। तो लूर गोत्र की जो महिलाएं नृत्य करती है उसको लूर नृत्य कहलाता है। तो ग्रासिया जनजाति में है, ये याद रखना है। 3 नंबर आपका राइट आंसर, महिला प्रधान नृत्य है। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य एक्चुअली में उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश के लगे हुए जो जिले हैं उनमें किया जाता है। उत्तर प्रदेश साथ कौन से, भरतपुर आ जाता है। तो भरतपुर में होता है चरकुला नृत्य, और भरतपुर में ही बम नृत्य होता है, जो होली के टाइम पर फसल की कटाई में खुशी में किया जाता है, अगर आपको याद है। तीसरा आपका है कि गीदड़ नृत्य के संबंध है वो किस स्थान से है। गीदड़ नृत्य होता है सेकावाटी में। गीदड़ नृत्य जो होता है ये किस क्षेत्र में होता है। गीदड़ नृत्य सेकावाटी में होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। सेकावाटी में कौन कौन से नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य और लहूर नृत्य, ये 5 नृत्य सेकावाटी में होते हैं। अगला है कि कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य नृत्य शैली नहीं है। लोकनाट्य नृत्य शैली राजस्थान की कौन सी ने, ढाडी नहीं है, ये नहीं आती, बाकी तीनों राजस्थान की है। तो 3 नंबर आपका सही है। 5 है कि तुरा कलंगी लोकनाट्य में तुरा कलंगी किसका प्रतीक है। तुरा कलंगी प्रतीक आता है शिव जी का और पार्वती का। तो शिव और पार्वती 4 नंबर आपका सही। अगर राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यानी कथक के जयपुर घरवाने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। एक ही शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। इसका जो प्राचीन घराना है वो जयपुर घराना है, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानु जी। और इसका नवीनतम घराना आता है लखनऊ का। जयपुर वाला जो था ये हिंदू शैली में था, और लखनऊ वाला जो वर्तमान का लखनऊ है ये मुगल शैली में आता है, याद रखना है। अगला है कि जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन आते हैं, भानोजी महाराज आते हैं, पढ़ा था हमने। अगला है कि राजस्थान में रामलीला का प्रधान केंद्र बताना है। रामलीला का प्रधान केंद्र आता है फुलेरा में। अब आप कमेंट करके बताएंगे फुलेरा कौन से जिले में आता है। नेक्स्ट है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में होता है ज़्यादा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के जैसलमेर के क्षेत्र में। 4 नृत्य इंपॉर्टेंट है, बाई पास याद रखिए। बाई से बागड़िया नृत्य है, ई से इडोनी नृत्य है, पै से पणिहारी नृत्य और सै से संक्रिया नृत्य है। बागड़िया, इडोनी, पणिहारी, संक्रिया और कालबेलिया नृत्य है। ये कालबेलिया जनजाति के हैं। गुलाबो कालबेलिया जनजाति से ही संबंधित थी, नृत्यगना थी, अगर आपको याद है। अगर है कि हेला ख्याल दंगल जो है वो राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल दंगल जो है ये दौसा जिले की है, दौसा के क्षेत्र में। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य होली के टाइम पर नहीं किया जाता। पहला गेर नृत्य। गेर नृत्य तो होली पे ही होता है, मेवाड़ में मारवाड़ का प्रसिद्ध है। नेजा नृत्य, नेजा एक खेल नृत्य में आता है जो होली के टाइम पर होता है। चंग नृत्य, चंग नृत्य, चंग होली पे बजाए जाते हैं। चंग वाद्य यंत्र का नाम है, अवनद वाद्य में आता है, ताल वाद्य में, अगर आपको याद है। पणिहारी नहीं होता, पणिहारी ये कालबेलियों का नृत्य है जो होली के टाइम पर नहीं होता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये बताइए कि राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है। रम्मत का आयोजन होता है जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश यानी बीकानेर जिले में। डी आपका राइट आंसर। अगला है कि मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का कौन सा लोकनाट्य प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भील जाति के द्वारा गौरी राई नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य ये पुरुषों के द्वारा नहीं होता, महिलाएं प्रधान नृत्य महिलाएं करती है। गणगौर के टाइम पर राज्य नृत्य है, राज्यों का प्रतीक है ये। नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य जो होता है ये भी महिलाओं का होता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। इसके अलावा
कच्ची घोड़ी नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है, पुरुष प्रधान नृत्य आता है, ये सही है। कथक नृत्य भी महिलाएं होती है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर कच्ची घोड़ी, जो सिर्फ पुरुष करते हैं। अगला है कि कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों के द्वारा होली पर होता है गेर नृत्य, गेर नृत्य है, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि भीलों के द्वारा प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है गौरी या राई नृत्य है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सतह गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? गेर नृत्य आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, बी आपका राइट आंसर। चलिए वालर नृत्य जो है वो किस जाति का लोक नृत्य है? वालर नृत्य करते हैं ग्रासिया जनजाति करती है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य का याद रखना है, बिना वाद्य यंत्र के होता है, धीमी गति से किया जाता है, अर्धवर्त घेरे में किया जाता है, महिलाएं पुरुष दोनों भाग लेती है। अगर आपको याद है वालर नृत्य याद रखना है। अगला है कि तेरह ताली नृत्य का संबंध है वो किस जाति से? कामड़ जाति से, क्योंकि कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। रामदेव जी के द्वारा जो कामड़िया पंथ चलाया गया था, तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो तेरह ताली नृत्य करती है। पादरला गांव में इसका जन्म होता है, जो कि पाली में है। मांगी बाई इसी से संबंधित रही थी और रामदेव जी के मेले से संबंधित यही नृत्य है। अगला है कि निम्न से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य बताना है। ग्रासिया जनजाति का कौन सा नृत्य इनमें से? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य आता है, पढ़ा था मैंने भी। अगला है कि इनमें से कौन सा यंत्र राजस्थान में तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता? तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम में नहीं आता? डेरू काम में नहीं लेते हैं, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा का यूज होता है, डेरू नहीं आता, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए फाटक जंजाल ये नाटक है, किसने लिखा था? ये फाटक जंजाल लिखा था शिवचंद्र भरतिया जी के द्वारा, 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की पहचान है? छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है गुड़ला नृत्य में, जो कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा नहीं, अविवाहित महिलाओं बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। अगला है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली बतानी है। इनमें से ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी पढ़ा था हमने लूर नृत्य, ग्रासिया जाति की महिलाओं के द्वारा, बी आपका राइट आंसर। चले भील समुदाय के द्वारा इनमें से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? भील समुदाय का नृत्य बताना है, तो गेर नृत्य भील समुदाय का है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? कालबेलिया का चरी नृत्य नहीं है, संकरिया, चकरी, पणियारी, चरी नृत्य। ये आप बताएंगे कमेंट करके कि चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाएं करती है या फिर कथोड़ी जाति की महिलाएं या कंजर जाति की महिलाएं, कौन करती है आप बताएंगे कमेंट करके। जो नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ा था हमने, सिर्फ पुरुष प्रधान नृत्य है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? गीदड़ नृत्य पढ़ गए थे। गीदड़ नृत्य होता है शेखावाटी क्षेत्र में होता है। और कौन कौन से होते हैं शेखावाटी में? कच्ची घोड़ी, चंग, डप, लहूर नृत्य। चरी नृत्य का उपयोग किया जाने वाला लोकवाद्य बताना है। चरी नृत्य में थाली का यूज किया जाता है। थाली किस वाद्य यंत्र में आता है? घनवाद्य यंत्र में आता है, जो धातु से बना हुआ होता है और चोट या घात करने से दो स्वर निकलते हैं, ध्वनि निकलती है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य कहाँ पर होता है? बीकानेर के कतरियासर गांव में होता है। जसनाती संप्रदाय आपको याद होगा जी। चले सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में है? सींग वाले शेरों का नृत्य होता है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। इसको नहार नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी? शाहजहां के शासनकाल में या जहांगीर के शासनकाल में? ये नहार नृत्य की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? राजस्थान में संकरिया नृत्य कौन करता है? संकरिया नृत्य कालबेलियों का है, तो फिर से रिवीजन करो कौन कौन से नृत्य हैं कालबेलियों के? संकरिया, पणिहारी, इडोनी और बागड़िया हो जाएगा। चलिए अगला है कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है? भीलों के घर को क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। जो कच्चा घर होता है उसको टापरा कहते हैं, नहीं तो कू कहा जाता है। तो टापरा या कू दोनों ही राइट आंसर। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति है। ये कहाँ पर रहती है सबसे ज्यादा? भील सबसे ज्यादा उदयपुर में रहते हैं। रिवीजन करते जाइए साथ साथ में। ग्रासिया में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर पे छोड़ दिया जाता है? और किस में होता है ये होता है मेलबो विवाह में। मेलबो विवाह में होता है कि लड़की को लड़कों वालों के घर पे छोड़ दिया जाता है विवाह का खर्च बचाने के लिए। 4 आपका राइट आंसर। चलिए किस साहित्यकार ने भीलों को वनपुत्र कहा था?
भीलों को वन पुत्र कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहलाते हैं। यहाँ पर एक आंसर देना है कि भीलों को वन पुत्र तो टोड ने कहा था, लेकिन आदिवासी अनार्य किसने कहा था। मैं नाम लिख देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है। आदिवासी अनार्य किसने कहा था ये बता दीजिए। आदिवासी अनार्य किसके द्वारा कहा गया था ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला है कि ग्रासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर किस स्मारक का निर्माण करती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका स्मारक जो बनाया जाता है उसको हुर्रे कहा जाता है, हुर्रे कहते हैं। तो राइट आंसर 3 नंबर। 37 है कि कुल जनजाति में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में स्थान कौन सा आता है। जनजाति के मामले में राजस्थान आता है इसमें 13वें स्थान पर, 13वें स्थान पर। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है और सबसे ज्यादा जनसंख्या मीना की है। 2 नंबर पर जनसंख्या भीलों की है। 3 नंबर पर है ग्रासिया। मीना ज्यादा जयपुर में है, भील उदयपुर में है और ग्रासिया है सिरोही में, सहरिया है बारां में। याद रखना है, डामोर और डूंगरपुर में आ जाते हैं। चले मीना का अर्थ क्या होता है। मीना यानी मीन, मीन यानी मछली या फिर मत्स्य। विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से नॉर्मली इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप बता दीजिए मत्स्य पुराण किसने लिखा था, जो इसी से संबंधित इसमें भीलों की मीनों की 5200 गोत्र की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण किसने लिखा था कमेंट करके जरूर बताना है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। बिश्नोई, जो बिश्नोई संप्रदाय 19 नियम आपको याद होगा जी। ये बताइए कि राजस्थान में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग बताना है, कौन सा है। जनजाति के मामले में उदयपुर आ जाता है, उदयपुर आपका राइट आंसर 2 नंबर। किस जनजाति को पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित माना जाए। गोदना यानी शरीर पर जो चित्र बनवाते हैं ये वर्जित किस में है। सहरिया जनजाति में वर्जित माना जाता है। सहरिया जनजाति कहां पर रहती है। सहरिया रहती है बारां जिले में ज्यादा रहती है। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, मेला कौन सा है। कपिल धारा का मेला जो बारां में लगता है और सीताबाड़ी का जो मेला लगता है, दोनों ही याद रखने हैं। चलिए अगला आपका है कि ग्रासिया की भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी और किसका मिश्रण है, मारवाड़ी और आ जाएगी। गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी, 2 नंबर आपका राइट आंसर। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं, कोतवाल कहा जाता है। और यहां पर बताइए सहरिया जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो उसका नाम बता दीजिए और कहां पर लगती है ये बता दीजिए। चलिए इनमें से किस इतिहासकार ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास से मानी है। गवास से उत्पत्ति किसने मानी है, टोड ने मानी है। गवास का मतलब होता है जंगल या छोटा समूह होता है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि मीना जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। मीना जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है पटेल। पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति के कारण भारत सरकार ने राज्य में किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। एक ही जाति है राजस्थान की जो आदिम जनजाति समूह में आती है, कौन सी, सहरिया जनजाति आती है। 48 है कि ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं। यानी इनकी जो सबसे पवित्र झील मानी जाती है नकी झील। नके झील है, ये है माउंट आबू में जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एकमात्र झील जो सर्दियों में जम भी जाती है। और इन्हीं ग्रासिया जो सर्वाधिक रहते हैं ये सिरोही में ही रहते हैं और उनका आदर्श पक्षी जो होता है वो मोर माना जाता है। नए वर्ष की शुरुआत होती है आखा तीज से, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको हम कहते हैं, ऐबुज सावा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाल विवाह जिस टाइम पर होते हैं ये उसको नए वर्ष मानते हैं। अगला आपका है कि भरतपुर क्षेत्र में मीना जाति किस देवी की उपासक है। भरतपुर के क्षेत्र में ये दुर्गा के उपासक होते हैं। 1 नंबर। अगला है कि ताड़ना और मौर्या विवाह जो है, मोरबंदिया विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलित है। और ये है ग्रासिया जनजाति में ज्यादा होते हैं और जो प्रेम विवाह भी सबसे ज्यादा ग्रासिया जनजाति में होते हैं। भंगोरिया त्योहार आपको याद होगा। अगला है कि ग्रासियों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं। ग्रासियों का घर कहलाता है घेर कहलाता है। क्या कहते हैं, घेर कह देते हैं। अगला आपका है कि मेले में अपने जीवन साथी चुनने की परंपरा जो है वो किस जनजाति में है। जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है मेले में वो ग्रासिया जनजाति में आती है। भंगोरिया मेला त्योहार आपको याद होगा। चलिए अगला है कि कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। ग्रासिया जनजाति का मेला कौन सा नहीं है।
क्षारीय कैक्टस का मेला, चैत्र विचित्र मेला, सिया गांव का गणगौर मेला, तो प्रश्न से कोई नहीं आपका हो जाएगा राइट आंसर। चले, वाल्मीकि राज्य में किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु मानते हैं, कौन सी जनजाति है तो वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है? सहरिया जनजाति मानती है। वाल्मीकि का मंदिर और आश्रम बना हुआ है जहाँ पर सीताबाड़ी का मेला लगता है केलवाड़ा 12 में, वहीं पर बना हुआ है इनका, आदि गुरु मानती है, याद रखना है। सहरिया जनजाति के जो लोकप्रिय देवता है वो कौन है? सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता में आते हैं तेजाजी। तेजाजी, इनके थान को या तो चबूतरा कहा जाता है या थान कहते हैं। जो पूजा स्थल होता है ना इनका, वो इस जनजाति क्या कहती है? चबूतरा कहती है या थान कहलाता है। और सर्वाधिक जो देवता है वो है तेजाजी, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सहरिया जनजाति रहती है? सहरिया सबसे ज्यादा रहती है 12 जिले में, और 12 जिला जो है वो किस राज्य के पास में? मध्य प्रदेश में। तो कौन से राज्य में रहेगी? मध्य प्रदेश में रहेगी। किसने सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार माना था? यानी किस इतिहासकार ने कहा था कि सहरिया जनजाति जो है भीलों का ही एक भाग है? और ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, तो राइट आंसर 2 नंबर। अगला है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मीना किस क्षेत्र में रहते हैं? मीना रहते हैं जयपुर में सबसे ज्यादा। अब जयपुर किस क्षेत्र में आता है? पूर्वी राजस्थान में, और ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली भी आती है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। मीना जनजाति के आराध्य देव बताने हैं। मीना जनजाति के आराध्य देव आते हैं ऋषि गौतम जी, गौतमेश्वर जी जिनको हम कहते हैं, भूरिया बाबा। इनका मेला बढ़ता है एक तो सिरोही में और एक बढ़ता है प्रतापगढ़ जिले में। धाम है प्रतापगढ़ जिले में और मेला जो है मंदिर है वो सिरोही में है। और मीना का जो प्रयागराज कहलाता है वो कहलाता है रामेश्वरम, जो कि सवाई माधोपुर में आता है। अगला है कि इनमें से किस जिले में भीलों का बाहुल्य? भील सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं। उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। चलिए, राजस्थान की जनजाति और राजस्थान के लोक नृत्य के टोटल 60 क्वेश्चन थे। कितने सही किए कमेंट करके बताना है ऑनेस्टी के साथ में। और वीडियो अगर पसंद आया, हमारी छोटी सी मेहनत अगर आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, तो हम रोजाना इस तरह के टेस्ट बनाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले हमने 100 से भी ज़्यादा अलग अलग टॉपिक पर टेस्ट किए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर देख लेना राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, तो वो PDF लेनी है टेलीग्राम चैनल से, और उसी नाम से फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और राजस्थान जीके के ऑलमोस्ट हमारे 235 टेस्ट से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी आप देख लेना अलग अलग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।